जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे संगठन के बारे में जो कभी विश्व का सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था, लेकिन अब उसका अस्तित्व नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक संगठन जिसका नाम हुआ करता था राष्ट्र संघ। उसी के बारे में इस क्लास में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से संक्षेप में इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद कौन कौन सी भाषा थी, कौन इसके अस्थायी सदस्य रहे, कौन कौन से अंग है, इन्हीं सब चीजों पे छोटा सा एक संक्षेपण में हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे राष्ट्र संघ के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्र संघ देखते हैं। इसे लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। राष्ट्र संघ कहें या लीग ऑफ नेशन कहें, इसी के बारे में हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर देखें इसके पृष्ठभूमि को, कैसे ये तैयार हुआ, तो पृष्ठभूमि में देखें तो पृष्ठभूमि में यही है कि घटना ये होता है कि 1914 में, हम सभी जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और ये 1918 तक चली थी। तो प्रथम विश्व युद्ध का अगर टाइम पूछा जाए, प्रथम विश्व युद्ध तो ये चला कब, 1914 से 1918। अब ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव दुनिया के सभी देशों को झेलना पड़ा। यानी कि जो देश इसमें लड़ रहे थे उनको तो इसका प्रभाव देखने को मिला ही, जो देश इस युद्ध में नहीं शामिल थे उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के कारण पूरे विश्व का जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो स्थिति थी वो पूरे तरह से डामाडोल हो चुकी थी। युद्ध के दौरान ही ये महसूस किया जाने लगा था कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पूरे विश्व को, विश्व के जो देश हैं उसको एक साथ जोड़ के रखे और भविष्य में ऐसा युद्ध न होने दे। और ये बात जो है सबसे पहले आया था अमेरिका के जो एक राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन, उनके मन में। तो जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद विश्व युद्ध के समापन के बाद, जब इसकी समाप्ति हो जाती है, मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, उसके बाद एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है पेरिस शांति सम्मेलन। तो पेरिस शांति सम्मेलन किया जाता है। ये सम्मेलन कब होता है, तो ये होता है 1919 में। और ये सम्मेलन में ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति उनका नाम था वुडरो विल्सन, उन्होंने इस शांति सम्मेलन में 14 सूत्री प्रस्ताव को रखा, जिसमें कि राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में बात की गई थी। तो कितने वाले रखे थे, 14 सूत्री प्रस्ताव को वुडरो विल्सन के द्वारा इस सम्मेलन में रखा गया और माना जाता है कि यहीं से राष्ट्र संघ की नींव पड़ चुकी थी, यानी कि अब राष्ट्र संघ की स्थापना होगी। तो इतना कहानी को अगर देखें तो 1914 से 18 के बीच विश्व युद्ध हुआ। उस दौरान ये महसूस किया गया कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होना चाहिए और पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव को पेश किया गया और यहाँ से राष्ट्र संघ का एक तरह से नींव पड़ गया। उसके बाद इसकी स्थापना अगर बात करें तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हो गई। और इसका मुख्यालय बात करें तो मुख्यालय इसका बनाया गया, हेडक्वार्टर जो होता है वो बनाया गया कहाँ, तो जिनेवा में। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर बना और 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे के उद्देश्य क्या थे, इसको स्थापना क्यों किया गया।
तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, तो इसके 2-3 प्रमुख उद्देश्य थे। ऐसे तो उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग प्रमुख प्रमुख देखेंगे क्या थे। पहला उद्देश्य था इसका, सबसे पहला विश्व शांति। राष्ट्र संघ के स्थापना का पहला जो उद्देश्य है जिसके लिए इसको बनाया गया था वो है विश्व शांति और भविष्य में ऐसा युद्ध होने से रोकना, यही इसका पहला काम था। दूसरा अगर पॉइंट पर बात करें तो दूसरा में था जो विश्व युद्ध हुआ, तो विश्व युद्ध में जो पूरे विश्व की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो स्थिति है वो पूरे तरह से डामाडोल हो गई थी, सबको इसका बुरा प्रभाव देखने को मिला था। तो विश्व के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, जैसे समस्या उत्पन्न हुई थी उसके समस्याओं का समाधान ढूंढना इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था इसका निशस्त्रीकरण, यानी कि हथियार को एक मात्रा में तय कर दिया गया था, उतना से ज्यादा कोई हथियार और सेना नहीं रख सकता है। और इन सभी कामों के लिए जो राष्ट्र संघ जो नीति को अपनाया उसे कहा जाता है समझौता, मध्यस्थता और अनुरोध। यानी कि इसमें अगर देखें तो कहीं भी इसमें युद्ध जैसी बातों की बात नहीं की गई है, इसमें पूरे तरह से समझौता करना था, मध्यस्थता करना था और यहाँ पे अनुरोध करके शांति लाना था, पूरे विश्व में शांति बहाल करना था। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। तो ये प्रमुख यहाँ पे इसके उद्देश्य हो गए। अब बात करें कि इसके सदस्य कौन कौन से देश थे मुख्य रूप से, तो सदस्य देश की बात करेंगे सदस्य देश, तो सदस्य देश में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे जो बड़े बड़े देश रहे हैं, जैसे कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना में यहाँ पे 2 तरह के इसके सदस्य होते थे, एक होता था अस्थाई सदस्य और एक होता था अस्थाई सदस्य। तो अस्थाई सदस्य में हम लोग देखें तो इसमें आ जाता है एक फ्रांस, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड, तीसरा में यहाँ पे था इटली और चौथा में था जापान। ये 4 पहले से संस्थापक देश हैं, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तब से ही इसके अस्थायी सदस्य थे। बाद में इसमें 2 और अस्थायी सदस्य शामिल हुए, जिसमें एक था जर्मनी और दूसरा था रूस। जर्मनी इसमें शामिल हुआ था 1925 ईस्वी में। 1925 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है लोकार्नो की संधि। इसी संधि के तहत इसको इसका सदस्य बनाया गया था। रूस इसमें शामिल हुआ था कब? 1934 में। और 1939 में जब ये फिनलैंड पे आक्रमण कर दिया था तब इसे यहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये इतने सारे देश हैं। अगर इसमें हम नोटिस करें एक चीज, तो ये सभी अस्थायी देश में तो आ रहे हैं, लेकिन एक देश इसमें नहीं है, उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका को ही ये सुझाव था, उसी के प्रयास से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और अमेरिका इसमें नहीं है। अमेरिका कभी भी राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं लिया था, वो इसके संस्थापक देशों में शामिल है, लेकिन इसकी सदस्यता वो कभी भी नहीं ली थी। अगर किसी देश को राष्ट्र संघ का सदस्य बनना है तो शर्त क्या था? सदस्य
बनने का शर्त, तो सदस्य बनने का शर्त था सबसे पहले कि जिस देश को राष्ट्र संघ का सदस्य बनना है उसे सबसे पहले तो स्वतंत्र होना चाहिए, और दूसरा इसमें प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, यानी अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामले का यहाँ पे ये खुद डिसीजन ले सके, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या था? दूसरा शर्त था कि जो राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं उनका कम से कम 2/3 सदस्य, राष्ट्र संघ में जितने भी देश हैं उसका 2/3 सदस्य सहमत हों, तब जाकर के यहाँ पे सदस्यता मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए 1920 में इसकी स्थापना हुई और अगर उस समय भारत चाहता कि हम राष्ट्र संघ का सदस्य बने तो वो नहीं बन सकता था, क्योंकि उस टाइम भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश है, तो वो नहीं बन पाएगा। अगर वो स्वतंत्र हो जाता है उसके बाद प्रभुत्व संपन्न यानी अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामले का यहाँ पे पूरा फैसला वो खुद लेता है, तब एक शर्त को पूरा करता है। दूसरा शर्त में है कि जो राष्ट्र संघ के जितने भी देश हैं उसका 2/3 लोग अगर इस बात से सहमत होते तब बन सकता है। तो ये नियम था। जब इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्र संघ की, तो उस टाइम पे स्थापना के समय टोटल जो देश थे वो 31 थे। बाद में ये बढ़ करके 60 के करीब पहुंच गया था। लेकिन जब राष्ट्र संघ खत्म होता है, जब ये भंग होता है, उस टाइम पे लगभग इसकी जो जनसंख्या है वो, यानी जो सदस्य देश है राष्ट्र संघ के, वो 53 ही बचे थे। तो यहाँ पे इसके सदस्य देशों से ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसके बाद हम लोग बात करें इसके अंग के, तो अंग में देखें राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन था। राष्ट्र संघ के अंग, तो राष्ट्र संघ के अंग में देखते हैं तो मुख्य रूप से इसका जो अंग है वो 3 ही था, जिसमें सबसे पहले आता था व्यवस्थापिका, जिसे असेंबली भी कहा जाता है। दूसरा में यहाँ पे आता था परिषद, और तीसरा जो इसका अंग था उसका नाम है सचिवालय। तो ये यहाँ पे 3 इसके प्रमुख अंग थे। इसके अलावे 2 और भी इसके अंग होते थे, जिसमें एक था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और दूसरा यहाँ पे था अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो ये दूसरा 2 अन्य भी इसके अंग थे, लेकिन प्रमुख रूप में इसमें 3 ही अंग थे, 2 और भी थे। इसमें एक बात याद रखना है, ये जितने भी अंग है सबका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, लेकिन ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है वो हेग में था। हेग कहाँ है? तो अभी जो नीदरलैंड देश है, तो नीदरलैंड, पहले इसका नाम हॉलैंड हुआ करता था, वहीं पे इसका मुख्यालय है। बाकी सभी का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कि इसकी भाषा क्या क्या थी, मतलब कौन कौन सी भाषा में यहाँ पे कार्य हुआ करता था। तो भाषा इसमें मुख्य रूप से 2 था, एक था इसमें फ्रेंच और दूसरा था यहाँ पे अंग्रेजी। इन्हीं 2 भाषाओं में इसमें कार्य किए जाते थे। उसके बाद आगे इसमें हम लोग याद करें, ऐसे तो व्यवस्थापिका, परिषद, सचिवालय को पढ़ें तो लंबा हो जाएगा, हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो किया गया था इसलिए ताकि दोबारा से विश्व युद्ध की स्थिति न बने, फिर से कोई विश्व युद्ध न हो। लेकिन 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। बनाया गया था इसको इसलिए ताकि कोई विश्व युद्ध न हो, लेकिन 1 सितंबर 1939 को यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। होता है कैसे? इस दिन जो जर्मनी है वो आक्रमण कर देता है किस पे? पोलैंड पे।
पोलैंड पे आक्रमण कर देता है और उसी के साथ विश्व युद्ध, दूसरा जो विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत हो जाती है। आगे बात करें तो यहाँ पे जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था वो उद्देश्य को तो ये पूरा नहीं कर पाया, उसको वो हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, विश्व में अशांति फिर से आ गया और पहले वाला से भयावह था द्वितीय विश्व युद्ध। तो इस वजह से इसकी जो शक्तियां थी, इसका जो महत्व था पूरे विश्व में, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। और फाइनली इसको यहाँ पे अगर देखा जाए तो 19 अप्रैल 1946 ईस्वी को इसको पूर्णतः भंग कर दिया गया, यानी कि इस संस्था को पूरे तरह से खत्म कर दिया गया, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था उस उद्देश्य को ये पूर्ति नहीं कर पाया, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। तो इस तरह से एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन की 1920 में स्थापना हुई और 1946 में इसका अंत हो गया। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो फिर से एक यहाँ पे नए संगठन की स्थापना की जाती है, जो कि अगर देखा जाए तो इसी का दूसरा स्वरूप है। तो उसके बारे में हम लोग फिर कभी अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो आज हमारे राष्ट्रीय संघ, जो राष्ट्र संघ है, उससे ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए।